सो गाइस, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? ज़्यादा होली खेलने के चक्कर में मत रह जाना, है ना। और टाइम मिलेगा। सुबह गुड इवनिंग। देखिए, मैं खुद ही ऐसा हो गया हूँ कि सिंस मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट आप किसी काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी के फील्ड में, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं भाई कि आप थोड़ा सा आइसोलेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, है ना। और ये होना भी ज़रूरी है। हर चीज मैनेज करना है आपको, है ना। ये फील्ड ही ऐसा है, यहाँ पे अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखना है ना। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा भी आएगा, जब आप बन जाओगे तब मेरी बात याद रखोगे कि भाई होली खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, दीपावली मनाने का मौका नहीं मिल रहा, आईपीएस हो, आईएएस हो, वटेवर, बहुत कम चांसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, रील वगैरह पे मत जाना। रील तो बस रील है ना। मिस बाजी, गुड इवनिंग। चलो, आज उम्मीद करते हैं कि नहीं, कुछ नहीं कह रहा था, चलिए मिस बाजी। सो आज ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मंडे से हम दिसंबर में चलेंगे, ठीक है। और संडे तक आप लोगों को जनवरी का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। आरती जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी लोग आ गए। ठीक है, आज इसको खत्म करके ही मानेंगे, है ना, ऐसा कुछ। चलिए, स्कीम के बारे में थोड़ा सा, अच्छा, कल जो एक टॉपिक छूट गया था हमारा, बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा का, वो टॉपिक मैंने हिंदी में आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक चीज का भी ख्याल रख रहा हूँ कि भाई कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको रेक्टिफाई करके थोड़ा सा चीजों को बेटर किया जा सके, है ना। हम्म। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पुरानी योजना है भाई, है ना। बट हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी जो जो लोन की जो लिमिट थी, उस लोन की लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। 10 लाख पहले था, जिसको अब थोड़ा सा इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया गया है, ऑब्वियस है। सो इसीलिए फिर लाइमलाइट में आ गया और ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। किसी भी, ऐसे तो जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में, जैसे, सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा सा फिल्टर करने में, टॉपिक को, नॉट क्वेश्चन, टॉपिक को फिल्टर करने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, लेट मी नो कि आपके पास वो फिल्टर का प्रोसेस क्या है। कैसे आप डिसाइड करते हो कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से यूपीएससी पूछ सकता है वो इन फ्यूचर। कैसे पता करते हो? ऐसे मैंने पहले बता रखा है। नहीं, पीवाईक्यू से कैसे पता चलेगा बॉस? पीवाईक्यू से गवर्नमेंट की स्कीम का कैसे पता चलेगा? 500 नियर अराउंड गवर्नमेंट स्कीम आती है एक साल में। इकोनॉमी एंड वो 500 बता रहा हूं मैं। तो पीवाईक्यू तो यहाँ पे, पीवाईक्यू से अप्रोच का पता चलेगा कि कोई भी स्कीम में वो पूछेगा क्या आपसे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी स्कीम के लिए भाई वही, एज सिंपल एज दैट, आपकी मिनिस्ट्री है, सारी चीजें हैं, है ना, कंपोनेंट है, बेनिफिशरीज हैं, स्टेक होल्डर कौन कौन है, फीचर्स क्या क्या है, दैट्स इट, ठीक है। किसी भी स्कीम में आप पढ़ोगे क्या, ये मैंने बताया, बट ये भी मैंने बता रखा है, अगर आप में से किसी को याद हो तो, किसी भी, गुलाब शालवी जी,
आप लोगों को तो पता होना चाहिए। अरे ST SC मास लेवल पे देखो, सारे गवर्नमेंट की स्कीम पर्टिकुलर टारगेटेड होती है, ठीक है, ऐसे समझना। जैसे उज्ज्वला हो गया, मिसबा जी। मार्जिनाइज सेक्शन स्पेशली ST SC, ठीक है, वेरी गुड। एनवायरनमेंट, नहीं 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 नहीं, यहाँ थोड़ा सा तो फिर से आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए। चलिए, देखिए हर, ठीक है, चलो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। फार्मर वुमेन, जी बिल्कुल, फार्मर से रिलेटेड, वुमेन से, किसान से रिलेटेड, वेरी गुड, ठीक है, फीमेल से, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। अब आप इसको PYQ में उठाइए। शुभो एंड राज, प्लीज इसको थोड़ा सा जॉट डाउन करो। वनरेबल सेक्शन, फीमेल चाइल्ड, ओल्ड पर्सन, फार्मर, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम जो, जैसे पर्टिकुलर इकोनॉमी सेक्शन में उस्ताद स्कीम है, ठीक है, तो पर्टिकुलर किसको टारगेट कर रही है वो, ये इंपॉर्टेंट यार, ये सब तो आपको नींद में भी याद होना चाहिए, सपने भी इसके आने चाहिए। अब तो ये टाइम है, ठीक है, चलो, ठीक। यूट्यूब पे भी मैं थोड़ा सा उसको प्लेलिस्ट को, आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट बट उसमें थोड़ा सा मंथली वाइज, सारा नहीं बट कुछ ना कुछ मैं वहां भी लगा दूंगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। चलो, सो ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा योजना BPL लोगों के लिए, बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, और ये MSME को बढ़ावा देने के लिए है, बिना किसी को, बिना, विदाउट एनी कोलैटरल, ये कोलैटरल फ्री क्रेडिट होगा, और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो ये MSME के लिए हो गया, सूक्ष्म उद्योग के लिए हो गया, ठीक है। तो क्रेडिट को, यानी जो लोन है उसको किफायती बनाना, अफोर्डेबल बनाना, ठीक है। चलो, कुल मिला के ये बात, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 2015 में स्टार्ट हुआ है। अब आप कहोगे कि सर देखो 2015 का क्वेश्चन पूछ लिया UPSC ने, ऐसा नहीं होता। अगर कोई स्कीम अब, भाई 1947 में आई थी, बट वो अभी भी अगर चल रही है तो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसी कोई स्कीम है नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल, पूछ सकती है वो, लेकिन उसका अप्रोच आपको देखना होगा। तो और ये जो पांच, किसी भी स्कीम के जो 5 जो कंपोनेंट्स या पॉइंट्स बताएं, आप उस पर फिट करके देखो, 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2015 में आया है, ठीक है, MSME के लिए है, ठीक है, मुद्रा योजना, ठीक है। अरे भाई, इतनी बात करूंगा तो कैसे आप, या तो लिखोगे तो आप भी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक नहीं जा पाएगा। जी बिल्कुल, चलो वापस आओ। मुद्रा योजना फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का, कोई PCS वगैरह के एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, PCS के लिए फुल फॉर्म, ठीक है। सो ये मुद्रा जो योजना है आपका, स्कीम जो है, ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। मुद्रा योजना यहाँ ये काम की चीज है, इट्स अ, गौर करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, स्टार मार्क, रीफाइनेंसिंग है। ये एजेंसी है, यानी कि डायरेक्ट आपको लेंडर को नहीं दिया जाएगा, यानी आपको अगर जरूरत है तो मुद्रा योजना से आपने लोन ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बैंकों को, या बैंकों को माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनको देता है ये, कि आप फिर से दे सके उनको, जैसे कि सपोज, एज फॉर एग्जाम्पल,
मुथूट फाइनेंस है, हालांकि मुथूट फाइनेंस तो नहीं देगी गवर्नमेंट, बट मुथूट फाइनेंस का नाम याद रखते हैं, या नाबार्ड, नाबार्ड कर लेते हैं चलो। नाबार्ड में क्या है, नाबार्ड के पास पैसे नहीं है देने के लिए, लोन जो है सैंक्शन करने के लिए फंड नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको देगी। क्लियर राज? चलो। सो एलिजिबल जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज के लिए, एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, यानी कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, आपको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, फर्टिलाइजर है, पंपिंग सेट लेना है, वट एक्टिविटी कृषि वाली होनी चाहिए। ट्रैक्टर खरीदना है, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि 10 लाख में ट्रैक्टर अब आएगा नहीं, ठीक है, 20 लाख में आएगा वो, चलो, या मोर देन दैट, चलो। सो लोन का प्रोसेस एंड असिस्टेंस क्या होगा इसका, कैसे आपको सहायता दी जाएगी, तो इनके माध्यम से उस पोर्टल में अगर आप जाके पहले क्या कर, उद्यमिता जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप लॉग इन करोगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, फिर आपको सहायता मिलेगी कि कहाँ जाना है, कैसे आपको लोन मिलेगा, इस तरह की चीज, ठीक है। टाइप ऑफ असिस्टेंस क्या होगा, तो टर्म लोन जो होगा एक, ठीक है, ओवर डिमांड अगर लिमिट है, इस तरह का आपको सहायता मिल सकती है। वर्किंग कैपिटल, यानी कि कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, हार्ड कैश की जरूरत है, तो आप ले सकते हैं वहां से, ठीक है। या फिर एक कंपोजिट लोन फॉर कैपिटल एक्विजिशन, यानी कि अगर आपको कुछ खरीदना है, किसी के एक्वायर करना है, मान लीजिए किसी का सेकंड हैंड ट्रैक्टर है, आपको उसको एक्वायर करना है, कोई मशीन करनी है, जो 5 लाख की मशीन आ रही है, स्लीपर बनाने की एक छोटी सी मशीन है, वो 20 लाख की थी, बट सेकंड हैंड में वो 10 लाख की है सपोज, या 5 लाख की है, आप उसको भी उसकी कंपनी को ही खरीद लो, क्या कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं इस पर टिक नहीं करूंगा, ठीक है, चलो। तो इसके लिए जो गारंटी, जो जो बिना कोलैटरल गारंटी की, मतलब कि क्या हुआ कि कल को अगर पैसा डूब गया, मान लो नबार्ड से आपने पैसे लिए और आपने नबार्ड को पैसे नहीं दिए, तो नबार्ड को तो नुकसान हो जाएगा, तो नबार्ड को जो नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट उसको पैसा देगी, यानी उसकी भरपाई, कल को अगर आपने उसको पेमेंट, रीपेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट कर देगी, नबार्ड को नुकसान नहीं होने देगी, कुल मिला के ये बात है। तो इसमें आपको कोलैटरल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, चलिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि भाई मुझे शराब पीने के लिए चाहिए, चलो बैंक से लोन ले लेते हैं, मुद्रा लोन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, चलो। अब इसमें इंटरेस्ट रेट और इंसेंटिव्स की बात करें, तो डी रेगुलेटेड जो इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि ब्याज दर का निर्धारण स्वतंत्र रूप से किया जाएगा, उसको कोई मनमाना नहीं रहेगा ये। इसमें जैसे 2% का है, का 2% इंटरेस्ट सबवेंशन है फॉर शिशु लोन, शिशु लोन के लिए कितना है, 2% की सब्सिडी दी जाती है, और ये अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो 12 महीने तक, ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, ठीक है। इसी तरह से महिला उद्यमियों के लिए अगर हम बात करें, बीपीएस इंटरेस्ट रिडक्शन, यानी कि कुछ जो इंटरेस्ट में रिडक्शन कर दिया जाएगा, अगर फीमेल है तो, और उन्होंने फीमेल के नाम पे ऋण लिया गया, बहुत सारे लोग वाइफ के नाम पे, मदर के नाम पे लेते हैं, ठीक है, चलो। सो एडिशनल फीचर क्या है, एक मुद्रा कार्ड जो है वो आपको इशू किया जाएगा, वर्क एज अ वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट होगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होगी इसमें, ठीक है, आपको एक ठीक है, मुद्रा कार्ड इशू होगा, और एक ऐप, मुद्रा मित्रा मोबाइल ऐप है, जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं, दो चीजें इसमें अलग से हैं। क्लियर है? जल्दी से। अच्छा, कोई डिस्टरबेंस या कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो लेट मी नो फर्स्ट। यहाँ कुछ लोग होली मना रहे हैं, सबसे गाना बज रहा है, ठीक, बस मेरे कानों तक पहुंच रही है, मतलब चलिए ठीक है।
हम्म। चलिए, सभी को क्लियर है आरती जी? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं थोड़ा सा। अटल इनोवेशन मिशन 2.0, एम, AIM, अटल इनोवेशन मिशन। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। सो व्हाई इन द न्यूज अटल, ये तो यार अब आप देखोगे, वन यानी 2.1 का, 2.0 की बात हो रही है, यानी 2.1 आया होगा। 1 आया था 16 में, अब 2 आएगा। ठीक है, तो यानी कुछ इसको इम्प्रूव, इसको इन्हांसमेंट किया गया। ये स्कीम को क्यों लाया गया? इनोवेशन के लिए लाया गया। इनोवेशन के लिए क्यों? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी हम थोड़ा सा कुछ हटके बात करेंगे, लीक से हटके, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इस पे इतना एम्फेसिस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी ने क्या रखा है, आत्मनिर्भर भारत। हमें इंडिया को हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कार्बन न्यूट्रल भी होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल वगैरह के लिए और भी बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, है ना? तो उसके लिए बजट अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना है या कुछ और इनहांस करना है स्कीम को। एक स्कीम तो चल रही है, बट उससे थोड़ा सा और कुछ उसमें सब्सटेंस में ऐड ऑन कर लो। उसके लिए इसको 2.0 को लाया गया। ठीक है, चलो। तो बजट अमाउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपसे नहीं पूछेगा। इसका पर्पस क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनोवेशन को, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, सभी जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नई नई चीजें निकल के आए। अब चाय की दुकान खोलना, टपरी खोलना, ये इनोवेशन नहीं है। ठीक है, पहले क्लियर कर रहा हूं। सो इंडिया में इनोवेशन के लिए एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना, स्टार्टअप स्टैंड अप योजना। बात ध्यान में आ रहा? कुछ चीजें आपस में लिंक कर रही है, इंटरमिंगल हो रहा है। मेक इन इंडिया, वेरी गुड, मेक इन इंडिया ऑल्सो देयर। सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा? बेसिकली टू इनहांस इंडियाज जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन इनोवेशन, पूरी दुनिया को दिखाना कि हम में भी है दम, जैसे आपको अपने पड़ोसियों को दिखाना है आप में भी है वो बात, है ना? चलो, तो साइलेंट फीचर क्या होगा? साइलेंट फीचर है इसका, नीति आयोग इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। और इसका जो ये 28 तक, 31 मार्च 2028 तक इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, उसी का ही थोड़ा सा विकसित रूप है, डेवलप रूप है, फॉर्म है एम 1.0 का। 1.0 16 में लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया में। जो स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको, उसमें इनोवेशन को, इनोवेशन स्ट्रक्चर पर को बनाने में फोकस किया गया था। एम इसमें क्या है? इसमें जो नई पहल आएगी, जो भी जैसे एक्सपैंड ऑन दिस द प्लॉटिंग न्यू इनिशिएटिव टू फिल गैप एंड स्केल सक्सेसफुल प्रोग्राम थ्रू गवर्नमेंट भी होगा, इंडस्ट्री भी होगी, एकेडमिया भी होगा, कम्युनिटी कोलैबोरेशन भी होगा। सभी चीजें इसमें मिलेंगी। यहाँ तो सिर्फ स्टार्टअप की बात थी ना, बट इसमें सब कुछ ऐड हो गया। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, इंडस्ट्री भी होगी, एकेडमिक लेवल पे भी होगा। ठीक है, कम्युनिटी कोलैबोरेशन भी होगा इसमें। तो ये थोड़ा सा इसका, ये ये साइज का था 2.0, ये साइज का है। बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई, इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन भी पूछ सकता है यूपीएससी यहाँ पे आपसे, इन दोनों में कंपेयर करने को कह सकता है कि भाई नया, इसमें नया क्या है। यहाँ तो सिर्फ सिस्टम बनाने की बात हो रही थी ना, इको सिस्टम बना देंगे वैसा स्टार्टअप के लिए, वो तो हो गया। बट अब इसमें और क्या कर सकते हैं? तो कुछ वैल्यू एडेड करना पड़ेगा, ये वही वैल्यू एडेड है। क्लियर? सुबह, चलो। सो क्योंकि यार देखो, सीधी सी बात है, मैं इसलिए अब कभी कभी नाम भी लेके बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि
कभी नहीं बोल पाओ, कभी आपको लगे कि नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, ऐसा कि बस टीचर आया पढ़ा के चला गया, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा फर्क नहीं पड़ रहा, खुद पढ़ लेना, जिसको आईएएस बनना वो खुद बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बनना तो आपको खुद ही है, मेहनत तो आपकी होगी, बट मेरे तरफ से कोई कमी ना रहे, ठीक है, इसलिए बार बार पूछता हूँ। चलिए, क्योंकि जब मैं बहुत ही हाश हो जाऊंगा, जब अगर ये एग्जामिनेशन में आया, आपने इसको सही नहीं किया, तो कम से कम आप ब्लेम तो नहीं करोगे ना, इसीलिए। चलो, गिव मी अ मिनट। चलो, तो 2.0 का के तहत अगर कुछ, क्या इसका एम होगा कि इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव क्या लिया गया है, तो एक इकोसिस्टम तो बनाना ही है यार, एनहांसिंग द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को, लिपी, LIPI, बस नाम याद रखना, 22 लैंग्वेजेस में है, और इसके 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर भी खोल दिए गए हैं, सेटअप, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस में। तो अगर आप यहाँ पे ये कह दोगे कि ऑफिशियल सभी लैंग्वेज में है, तो ऐसा नहीं है, बट ठीक है, यूपीएससी इस पे नहीं जाएगी कि कितने लैंग्वेजेस में है, बट इनोवेशन लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है, ठीक है, इंकरेज किया जा रहा है। सेकंड, द फ्रंटियर प्रोग्राम, जो भी दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र बोले तो थोड़ा सा मेन लैंड से थोड़ा सा इंटीरियर, मतलब एक्सटर्नल पड़ जा रहा है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, और कुछ जो आपके एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है, कोई बैकवर्ड एरिया, वो भी आकांक्षी जिले में आएंगे, वहां पे ये फोकस होगा, फ्रंटियर कार्यक्रम, फ्रंटियर प्रोग्राम। तो अटल थिंकर थिंकरिंग लैब भी बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, 2,500 के आसपास, है ना। सोचे वहीं के लोग आपस में ही बैठ के सोचे, वहीं के लोग का मतलब क्या था, होल्ड ऑन, वहीं के लोग का मतलब लोकल बॉडी, लोकल बॉडी, ये देखो, कम्युनिटी कोलैबोरेशन, दिख रहा है आपस में। अगर मैंने ये कह दिया कि ये जो टिंकरिंग लैब जो है, जी, अटल टिंकरिंग लैब, तो आपके एरिया में आपका कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, वहां पे भी ये हो सकता है, आपका कोऑपरेशन चाहिए उसमें, मगर ठीक है, नीड क्या है, तभी लोकल्स को ही पता होगा, है ना। चलो, तो स्टार्टअप के लिए, जी, अब ये मुझे कैसे पता कि आपके स्कूल में था, लेकिन इट मीन्स दैट कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो सही है ना। स्टार्टअप की सफलता दर को बढ़ाना, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, टीचर्स है, मैनेजमेंट है, यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात अगर हम करें, डेफिनेटली उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आएगा, ह्यूमन कैपिटल, मानव को एक पूंजी के रूप में देखा जा रहा है ना। तो मैनेजमेंट को लेकर हो, मैनेजर हो, टीचर्स है, ट्रेनर्स है, यही तो इकोसिस्टम के पार्ट होंगे ना, ठीक है। डीप टेक रिएक्टर, लंबे समय तक बड़े बड़े निवेशकों की आवश्यकता के लिए डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करना, यानी कि जो ऐसे स्टार्टअप जो लॉन्ग टर्म में पैसा लंबे समय तक इन्वॉल्व कर सके, अपना पैसा लगा सके, यानी कि यार एक एक साल और 2 साल के लिए नहीं, 5 साल 10 साल लगा के रखे, ठीक है। तो डीप टेक रिएक्टर का मतलब ही यहीं पे था। सिम, स्टेट इनोवेशन मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जितनी भी स्टेट्स हैं सबको इको, स्टेट भी इसमें थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है, राज्यों को राज्य क्षेत्रों में जो इनोवेशन है, इंटरप्रेन्योरशिप है, पूरा इंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा ये स्टेट का है, SIM, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो
एनुअल ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड एक ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया भले कहीं टिकता नहीं है, बट फिर भी ठीक है। 10 बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन भी हुआ है विद एडवांस नेशन। नेशनली भी काम हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम हो रहा है, दोनों तरफ से काम हो रहा है ना। चलो, क्लियर है। एक सपोर्ट कर रहा है, WIPO के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ है। इसको आप चाहो तो लिख लो हिंदी मीडियम में। सपोर्ट फॉर WIPO इन प्रमोटिंग एम मॉड्यूल्स, एम मॉड्यूल मॉडल सॉरी। 20 स्टार्टअप को क्या दिया जा रहा है, एंगेजमेंट विद G20। ये भी आप लिख सकते हो, 20 स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप और G20। कुछ कुछ पॉइंट छूट रहा है, ऐड ऑन होना है, तो वो यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। सो इम्प्रूव नवाचार के लिए उत्पादकता की गुणवत्ता में, यानी ऑब्वियस है कि बिना क्वालिटी के, अगर किसी चीज में क्वालिटी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है इनोवेशन का। तो उसके लिए भी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एक्सीलरेटर प्रोग्राम है वो इंकरेज किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है यार कि PPP मॉडल पे रहेगा वो, यानी PPP मॉडल पे मोड बनाया गया है, कम से कम एटलीस्ट 10 इंडस्ट्री एक्सीलरेटर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अटल सेक्टोरियल सेक्टोरल इनोवेशन जो लॉन्च पैड है, ASIL, बहुत सारे जो मिनिस्ट्री है उसको कोलैब किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है आपस में फॉर प्रोक्योरमेंट। अगर मान लो कि, अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इलाबरेट कर देता हूँ, समझ में इजीली आ जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल तक चला जाएगा। फाइनेंस, कहीं पे मान लीजिए कि मैंने अपना एक सेटअप बैठाया है कोई मशीन के लिए, ठीक है, पर मशीन के लिए कोई अलग मिनिस्ट्री है, वो परमिशन देगी। स्टार्टअप में हमने अप्लाई किया है, तो मेरी फाइल ऑटोमेटिक उस मिनिस्ट्री तक पहुंच जाएगी, मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड है ये। कहीं पे मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी, वाटर की, तो एनवायरनमेंट का या फिर कहीं पे कुछ और एनवायरमेंटल मशीन का सेटअप बैठाना है, एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ेगा, तो मुझे नहीं जाना होगा। सिंगल विंडो की तरह है ये, हालांकि सिंगल विंडो में आप डालिएगा और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो बस आपका काम स्मूथली और जल्दी, स्पॉन्टेनियस, तुरंत होगा। 2 दिन, 5 डेज 10 डेज में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मिनिमम 10 लॉन्च पैड जो है डेवलप किया गया है, टू डेवलप अक्रॉस की मिनिस्ट्री, तो ठीक है, विकसित किए जाएंगे, ठीक है। 10 किए जाएंगे, 15 किए जाएंगे, वो सब नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। ठीक है भाई, वन बंधु कर लेते हैं थोड़ा सा। 10 साल इसने भी पूरा किया है, कंप्लीट किया है। लॉन्च हुआ था 2014 में, 2014 में, अब ये 10 साल हो गए हैं, अभी भी चल रहा है। पर्पस वही देखो, कुछ का तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है यार, वन बंधु, वन मीन्स फॉरेस्ट, बंधु मीन्स फ्रेंड, वन बंधु उसके वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्र में होगा, उनकी बेसिक नीड पे होगा, चाहे जॉब हो या एजुकेशन हो। वहां पे फॉरेस्ट एरिया है तो कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा डेवलप होना चाहिए, और उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है, ठीक है, और उनका जो हेरिटेज है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग होना चाहिए। कॉमन सेंस समझ रहे हो? कॉमन सेंस से आपको क्या ये पढ़ने की जरूरत है? नहीं। अगर आप इतने दिनों से क्लास ले रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो ये ऑटोमेटिक वाली चीज है, बट आपको इसको एक बार रीडिंग लेना था, ठीक है, क्लियर। चलो, अब यही चीज अगर आपके दिमाग में बैठी हुई है तो मेंस में आपका हाथ ऑटोमेटिक
फुल स्पीड में चलेगा, रुकेगा नहीं। मेंस में अगर आपके आपका जो हाथ है अगर रुक गया फॉर 5 मिनट्स के लिए, स्टक हो गया, गेम खत्म। वो कहते हैं ना क्रिकेट मैच में आपने 2 से 3 कैच छोड़ दिए, गेम खत्म हो जाएगा, ओवर। ठीक है, चलो। सो साइलेंट फीचर क्या होगा इसका? मिनिस्ट्री कौन लॉन्च कर रहा है भाई? तो आदिवासी मामलों का मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कब लॉन्च हुआ था? 14 में। 26 तक इसको जारी रखने के लिए पूरा कर दिया गया है। स्कीम ड्यूरेशन क्या है? ठीक है, कवरेज एरिया क्या है? कवरेज, एक वर्ड यहां देखना, देश भर के सभी आदिवासी, ध्यान देना। जो आपको फोकस एरिया है क्या, देश पूरे पूरा कवर करेगा ये। ठीक है, ऑल ट्राइबल पॉपुलेशन एंड एरियाज अक्रॉस द कंट्री शामिल किया गया। कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट। और एक ये जो अम्ब्रेला स्कीम है, इट्स अम्ब्रेला स्कीम, यानी कि अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है? बहुत सारी योजनाओं को आपस में मर्ज कर दिया गया, अलग अलग स्कीम है बट सब एक से चैनलाइज होंगे। ठीक है, कंपोनेंट पे आते हैं। कंपोनेंट में और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है, इसका स्टेक क्या है ना? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, आदिवासी सॉरी, आदिवासी आदर्श ग्राम योजना, ये इसके कंपोनेंट में है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे यार? आदर्श, आइडल की बात हो रही है, तो वहां पे ये आदर्श ग्राम योजना का मतलब क्या हुआ? पहले ऐसे समझो, थोड़ा सा रटने से ज्यादा, एक दो पॉइंट समझ लोगे तो बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको इंप्रूव करना है। तो आदर्श का मतलब क्या हुआ? आइडल, यार मेरे गांव में लाइट भी है, बिजली भी है, सैनिटेशन भी है, सब कुछ है मेरे गांव में। तो ये तो आदर्श वाली बात हो गई, आइडियलिस्टिक अप्रोच हो गया। क्लियर? तो आप ऐसे पकड़ सकते हो उसको, आइडेंटिफाई कर लोगे। और हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, अच्छे रोड है ना? चलो, उस फॉरेस्ट एरिया में, आसपास के इलाके में पीवीटीजी का भी विकास होगा, डेवलप उनको भी करना है। कल ही मैंने बताया था पीवीटीजी 75, कुछ याद होगा तो। ठीक है, तो उनका भी भाई सोशियो इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है वो भी जरूरी है। प्रिजर्विंग देयर कल्चरल जो आइडेंटिटी है। ठीक है, ट्राइज, सपोर्ट फॉर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप बनाइए। उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है आप उसको, मतलब गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, गवर्नमेंट अभी भी इस मतलब मोदी गवर्नमेंट की बात कर ले तो एक अपोजिशन को ये एक क्लू दिया जा सकता है कि भाई इस पे आप बात करके देखो, मुद्दा उठाओ। अभी तक जो आदिवासी के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। नबार्ड है वो ठीक है, वो छोटे मोटे चीजें चल रहे हैं, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी नहीं आया है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको अपने स्कीम में या उसको प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, बहुत सारी जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उसमें आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन हमने सिर्फ पुराना समझकर, जंगल वाला समझकर उसको छोड़ रखा है। ठीक है, सो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना तो वो भी हो गया। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट जो मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो प्रदान करना है, कर दो यार। 2.5 लाख रुपया होनी चाहिए कोई आदिवासी फैमिली की पर इनकम। ठीक है, क्लियर है? चलो,
और क्या है, 9th और 10th के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है लाइन, 9th एंड 10th पढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्री मैट्रिक भी हो गया और पोस्ट मैट्रिक भी हो गया, ये भी ध्यान रखना। प्री भी है, पोस्ट भी है, ऊपर में क्लियर है एकदम। ठीक है, चलो, ठीक, इतना सफिशिएंट है यूपीएससी मेंस में। क्या बात है, खाली यार मिसबा जी ही खाली कमेंट करती है, बाकी लोग कब कमेंट करेंगे? बाकी लोग कब कमेंट करेंगे भाई? मिसबा, क्या नाम है, गुलाबशाह जी, मयंक जी, डिम्पल जी, कम से कम इन लोगों से उम्मीद तो की जा रही है। मेंस के प्रोग्राम में तो थे आप लोग, तो मैंने तो ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, तो कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? 800 क्वेश्चंस का मैंने, कितना 800 है गुलाब शालवी जी? आई थिंक मैंने 800 क्वेश्चंस का पूरा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया मेंस का। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को हलवा लगना चाहिए, है ना? 800 के अराउंड है। चलिए, 800 और 900 जो भी होगा, मुझे नंबर थोड़े से कम ही याद रहते हैं ना। चलिए, चलो नया टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। पर्यावरण और जैव विविधता, ठीक है, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो भी इंडिया में कुछ इस टॉपिक्स, ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा ये मेरा इनोवेशन है, थोड़ा सा टॉपिक वाइज करना इसको, इसमें काफी दिमाग लगता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ऊपर में आपने देख लिया होगा, जम्मू कश्मीर में बेसिकली एक माइग्रेटरी बर्ड आया था। ओके सर, वेटलैंड, जम्मू कश्मीर में कौन सा वेटलैंड है? ओके सर, ठीक है, तो ये होकेसर में वेटलैंड में माइग्रेटरी बर्ड आते रहते हैं, और वहां पे ड्यू टू, मतलब एक पुअर रेनफॉल के कारण फिर ये हुआ, बारिश थोड़ी ज्यादा नहीं हो पाई, तो पक्षी नहीं आए थे। तो उस बर्ड को, अब आप बोलोगे पक्षी यार बर्ड्स नहीं आए, माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आए, तो क्या हो गया, इससे इतना हंगामा क्यों? भाई, जम्मू कश्मीर कोई प्रोडक्शन तो करता नहीं है, टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, और उस माइग्रेटरी बर्ड को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये। तो आपके लिए सिर्फ जानने की एक लाइन की जरूरत है, सिर्फ एक लाइन, या एक वर्ड, सिंगल वर्ड। ओके सर, वेटलैंड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, काम खत्म। ठीक है, केरल में बात करें तो वहाँ के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, ऑब्वियस है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान ने एक अप्रूव किया है, 10 उनके जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके अंतर्गत आएंगे। तो इंपॉर्टेंट में और क्या हो सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है मेंस में, कोस्टल एरिया को लेकर, नहीं वेटलैंड नहीं, कोस्टल एरिया को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा मेंस में। 22 नहीं मिस बाजी, 23 है आई थिंक, या 24 है। उसके, उसका जो डिग्रेशन जो है उसको लेकर पूछा गया है। चलो, मियावाकी फिर से आ गया। ओके ओके, अगर यूपीएससी ने पूछ लिया है तो इसको थोड़ा डिटेल में कर लेना यार, प्लीज इसको नोट कर लीजिए और मुझे लिख के भेज दीजिएगा।
कुछ लोगों ने फोटो भेजा है मुझे, फोटो नहीं, हाथ से लिख, मतलब हाथ से लिखना नहीं है, आपको टाइप करके देना है। ठीक है, वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी कभी वर्ड क्या होता है, कभी कभी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो इसलिए बार बार कहता हूँ। ठीक है, बाकी हाथ से भी लिख के दीजिएगा तो ठीक है, कोई नहीं, कॉल करके पूछ लेंगे क्या लिखा है भाई, है ना। चल, मध्य प्रदेश में, एमपी में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जंगली हाथियों की मौत हो गई थी। ठीक है, कोदो मिनट का सेवन से। तो ये कोदो मिनट क्या है भाई? एक तरह का वो जमीन के नीचे होने वाला वो, उसको उबाल के लोग खाते हैं, है ना, कोदो मिनट। ठीक है, तो ये लाइमलाइट में था। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। सुबो एंड राज, आप लोग नए हो थोड़ा सा, तो आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी जब भी फ्रेम करेगा ना क्वेश्चन, इसी के आसपास ही करेगा। ठीक है, अब वो ये भी हो सकता है ऐसे भी पूछ ले कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीच से कौन सी नदी निकल रही है, रिवर फ्लो हो रही है, कौन कौन सा और टाइगर रिजर्व उसके आसपास है, कौन सी ट्राइब रहती है यहाँ पे, अगर ट्राइब रह रही है तो। एक बार देखो, हाथी की मौत है तो हाथी का एक वो पूछा है, मुझे जहां तक याद है, मैं ईयर बोल रहा हूँ, उसका जो गर्भकाल पूछा है आई थिंक शायद। और वो इसलिए पूछा था, ये भी मुझे याद है शायद उसका, क्योंकि उस वाकया को देख के मैं भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था। किसी ने हाथी को बॉम्ब वगैरह खाने में दे दिया था और उसका मुंह फट गया, शायद वो मर गई, तो उसके पेट में बच्चा था। तो ये वहां पूछा गया है। जी मैंने, जी जी, अरे भैया तो मैंने शेयर कर दिया था ना टाइगर रिजर्व, राज मल्होत्रा, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया ना ये टाइगर रिजर्व। हम्म, ग्रुप में कर रखा है भाई। चलिए, चलो, तो इतना डायमेंशन अगर आप देख पा रहे हो, तो भटकने की जरूरत नहीं है, और इसी को करने में ही पूरा साल निकल जाता है। तो ज्यादा पकड़ने के चक्कर में आपका छूट जाता है बहुत सारी चीज, है ना। चलो, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पे एक इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज देखा गया, सेनाटोरा। अभी प्रयोग चल रहा है, लेकिन ये कल ही मैंने बताया था, कोई भी इन्वेजिव स्पीसीज अगर प्लांट स्पीसीज है तो कैसे इफेक्ट करती है वो, ये ऐसा जो है प्लांट जो है वो किसी और को आसपास टिकने नहीं देगा। तो जो डिपेंडेंट इस पे होंगे ग्रेजिंग के लिए, जो शाकाहारी है, वो कम हो जाएंगे, उनका फूड कम हो गया। उन पे डिपेंडेंट जो मांसाहारी जो जानवर है, शेर चीता काइंड ऑफ, चीता तो नहीं है खैर, शेर एंड जो भी है आपका टाइगर वगैरह, है ना, उनकी, या फिर और हाइना है, बहुत सारे हैं, है ना, वो कम, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए ये जरूरी है। तो सोना तो थोड़ा जो है, ये देख लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉरी, आक्रामक। ठीक है, कहाँ पे? तो आपका एक, एक और देखो, दो तीन फैक्ट तो यहीं से निकल के आ गया। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपने नहीं पढ़ा है फिर, और चारों मैंने दे दिया साउथ सदर्न इंडिया का, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है सदर्न इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी तो आपने देख लिया है तो याद रहेगा। तो न्यूमेरिक बना के आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तमिल पीपल जो है मृदुभाषी होते हैं, मुदुमलाई, मृदु होते हैं, हिंदी में मृदु, मृदु का मतलब सॉफ्ट, ऐसे कर लो। भले वो सॉफ्ट नहीं है वहां के पॉलिटिशियन, बट ठीक है, लोग तो सभी जगह के अच्छे और बुरे होते हैं, तो वहां के लोग भी अच्छे हैं यार, हमारी तरह है, यू नो अगर हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छे हैं, हम बुरे हैं तो वो भी बुरे हैं।
चलो, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज में उत्तर प्रदेश, रामग्राम में खुदाई हुई थी भाई, ठीक है। ARK ASI ने करवाई थी, ठीक है। बुद्धा की जो एट बुद्धा की 8वें अवशेष की खोज के लिए कहाँ पे हुआ था? यूपी पकड़ देना, बाकी यूपीएससी नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र में एकता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा? रायगढ़ जी किला। कौन सा फोर्ट है ये? एकता दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रायगढ़ का जो फोर्ट है ये है कहाँ पे? शिवाजी से रिलेटेड है कुछ, ऐसा देखना एक बार, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो आपका कंजर्वेशन एंड रिजर्व जो है, गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व 56, इसको डिक्लेयर किया गया, ठीक है। मणिपुर में थाडो समिट एक वो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। 10 पॉइंट डिक्लेरेशन दिया है टू प्रोटेक्ट डिस्टिंक्ट कल्चर एंड ऑफ द थाडो ट्राइब। थाडो ट्राइब कहाँ से रिलेटेड है? मणिपुर से। बस इतना कर लेना। 10 1, ठीक है, वो पढ़ने के लिए था, बट इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कल्चर की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, लाइमलाइट में आया, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाके कर सकते हो यार थाडो के बारे में। मणिपुर अभी हाईलाइट में है तो थोड़ा डिटेल कर लेना। नहीं होगा तो आप मुझसे एक बार मुझे बता देना। कहीं भी शर्माना नहीं, कंटेंट के मामले में शर्माने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुझे कांटेक्ट करो। एक व्हाट्सअप ही करना है। चलो, आपदा प्रबंधन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एंड सेफ्टी के लिए था। उड़ीसा में क्या हुआ है भाई? तो उसके कुछ गांवों को यूनेस्को ने क्या किया है, सुनामी रेडी के रूप में दिया है कि भाई इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने, यूनेस्को का ही एक ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है सुनामी रेडी के लिए, कि ये सुनामी आएगी तो ये गांव जो है, कुछ गांव जो है वो उनका प्रिपेयर्डनेस जो है बहुत अच्छा है। बस हो गया। एक और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, ये डिपार्टमेंट के बारे में जान सकते हो। यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख सकते हो। ये जो मैं लिख रहा हूँ आराम से आप लोग लिख के मुझे दे सकते हो, ठीक है। खुद से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। कोई भी लिख के देगा, बट ग्रुप में ही शेयर होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग छोड़ दो, हम क्यों दें, कोई ना कोई तो लिख ही देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए था एक, चेन्नई में इसको स्टार्ट किया गया। बेसिकली चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ये ऑपरेशनलाइज हो गया है। यानी ये व्लादिवोस्टोक कहाँ, रशिया वाला। पहले इस पे ये चाइना का पार्ट था, फिर रशिया ने लिया, फिर उसका नाम बदलकर फिर व्लादिवोस्टोक कर दिया। अभी चाइना का रशिया का पार्ट है, ठीक है। ये मैं मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी को पता होगा, पर मैंने पहले बताया रखा है इसको। चलिए, ये लाइमलाइट में आया था चेन्नई से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। मेरे टाइम स्टार्ट हुआ है, ये IAS लेवल पे है, PCS लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, अब वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा देख लेते हैं यार। इंटरनेशनल समिट हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह के लिए। गुरु नानक देव जी का है ये गुरु नानक देव जी, ये कहाँ से आया? अच्छा, ये नीचे आ गया, सॉरी, ऊपर ऊपर जाना होगा ना, गयाना। वही मतलब गुरु नानक देव जी कहाँ से आएंगे? गयाना, ठीक है। यहाँ पे इंडिया कैरिकॉम सबमिट हुआ था, सेकंड। ये PCS में देख सकते हो, PCS के लिए इंपॉर्टेंट था, IAS के लिए नहीं है। नाइजीरिया में ठीक है, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको
ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया गया, ठीक है। नाइजर के बारे में थोड़ा सा आप कुछ मेजर थोड़ा सा आप देख सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्यादा नहीं, 5 to 7 पॉइंट्स, या कौन सी उसकी, जैसे कि एज पर असिस्टेंस आप उसका रिवर देख सकते हो, ठीक है। किस मिनरल रिसोर्सेज के लिए वो ज्यादा फेमस है वो देख सकते हो, ठीक है। मिसबा जी, जी 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 बिल्कुल ठीक है। कमेंट ऐसे नहीं, अब जब मैं पूछूंगा तब कमेंट करो यार, ऐसे आप लोग कमेंट करते रहोगे, ये तो क्या बोलते हैं, उसका उसका तरीका है कि टीचर पढ़ा रहा है बस बच्चे कमेंट कर रहे हैं। वो कौन सा था, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था यहाँ पे, अरे अन अकेडमी, है ना। चलिए, चलिए, जाम्बिया एक, ठीक है, इन्होंने 60 ईयर का डिप्लोमेटिक रिलेशन का हुआ इंडिया का, ठीक है। फिलीपींस की बात करें तो ये 75 ईयर डिप्लोमेटिक टाई हुआ, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप। अवार्ड वगैरह देख लेते हैं, अवार्ड एंड ऑनर्स में वही पीएम को मिला है, पीएम को मिल गया है, तो पीएम का अवार्ड कहाँ कहाँ मिल गया वो देख सकते हैं। ये पीसीएस में आएगा, आईएसएस में नहीं आएगा। आप लोगों का ईगो बहुत हाई रहता है भाई, कुछ भी बोलो तुरंत दिल पे लग जाती है। वो कल कल या परसों की क्या बात थी, वो दीदी को बुरा लग गया है ना। चलो, मजाक कभी कभी कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा माहौल टेंस नहीं होना चाहिए। चलो, कभी कभी मेरी बातें भी, ये मजाक भी बुरा लग जाता है। चलो, कोलंबिया, ठीक है, अच्छी बात है। कोलंबिया एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी जो कंसर्न है, कोलंबिया में ये हुआ था, 16 कोप हुआ था ये लॉन्च किया गया बेसिकली, कोप ने, सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड लॉन्च अ पीस विथ नेचर कोलिएशन। पीस एंड कोलिएशन नेचर जो है, गठबंधन जो है, ये लॉन्च कहाँ पे हुआ है, वो है हुआ है कोलंबिया में। आईएस के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, प्री के लिए, ठीक है। लेक करीबा, बिल्कुल, आईएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट। ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में डॉट, एज अ ड्रेनेज लेक करीबा जो है, ये जैम्बेजी रिवर बेसिन का है। पानी कम हो गया था इसलिए शॉर्टेज हो गया, भाई बिजली ज्यादा बन नहीं पाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, सूखा सूखा रहने के कारण, है ना। तो कई बार अब देखो कि पानी वाटर लेवल कम हो रहा है अगर लेक वेक में भी, तो जो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। क्योंकि आप अगर हाइडल पावर में डिपेंडेंट कर रहे हैं तो वहाँ पानी भी होना चाहिए, है ना। सोलोमन आइलैंड्स, आइसलैंड, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल है, एज बिग एज टू बास्केटबॉल कोर्ट, 500 ईयर ओल्ड का है, 500 साल पुराना है ये। इसको ढूंढा गया था, बहुत अच्छा। कौन सा ओशन में, पैसिफिक ओशन, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, कोरल। कोरल फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साउथ अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है यार, नहीं ब्राजील, सॉरी, चलो अभी ब्राजील पे आते हैं। ब्राजील एज अ कंसिडर ज्वाइनिंग चाइना बेल्ट रोड, BRI को, ठीक है। पीसीएस में देख सकते हो क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों था वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि इसको नहीं रखना चाहिए, बट इसलिए इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्योंकि ब्राजील जो है बेसिकली इप्सा का भी पार्ट है, ठीक है। और इंडिया का के साथ पार्टनरशिप में है, बट चाइना के खेमे में है अभी, चाइना के साइड में थोड़ा टिल्ट हो गया है। तो BRI को, चूंकि इंडिया बेसिकली इसका अपोज कर रहा BRI का, और इंडिया का ही एक और फ्रेंड है, हालांकि फ्रेंड वेंड कुछ नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट से कोई भी जो फॉरेन रिलेशन जो है वो, इट्स अ बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट,
ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, ठीक है। और परमानेंटली तो कोई कुछ नहीं, ना दोस्ती ना दुश्मनी। ब्रिक्स में भी, जी बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो ये पीसीएस वगैरह में देख लेना, आईएएस नहीं पूछेगा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका क्यों है भाई? इट बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू अलाउ हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। अरे वाह, ये अनुमति यानी ह्यूमन का जीनोम को सीक्वेंसिंग करने वाला, उसका परमिशन देने वाला पहला ये बन गया। कोई पीसीएस पूछ लेगा, आईएएस वगैरह छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी तक ये बैंड था, किसी ने नहीं दिया था, बट ये देने वाला, साउथ अफ्रीका देने वाला पहला है, फर्स्ट कंट्री बना, ठीक है। केनिया, पोलिस्ट्राइन, हाल ही में इसने पोलिस्ट्राइन खाने की वजह से कीड़ों की खोज की है। लीसा, हाँ ये थोड़ा सा काम की चीज है। हाल ही में केनिया में क्या हुआ है, पॉलिस्टाइन खाने की कीड़े वाली कीड़े, एक जो ये है, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आईएएस के लिए। ये कीड़ा पॉलिथीन खा जाता है, वेरी गुड। पॉलिस्टाइन है तो पॉलिथीन का ही एक सब्स्टिट्यूट है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट है। केनिया में ढूंढा गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आर्मेनिया, ठीक है भाई, आर्मेनिया, इसने क्या किया है, हम अपने बहुत सारा क्या दे रहे हैं अभी, सबसे ज्यादा कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हथियार, आर्मेनिया को दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है, ठीक है, आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया, कुछ याद आया? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, हमने आर्मेनिया को दिया था, अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, कुछ याद आ रहा होगा। हाँ ठीक है, ऐसे तुरंत तुरंत याद आएगा, रिकॉल करने की थोड़ी सी कैपेसिटी को डेवलप करो, धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ कुछ ट्रिक एंड टिप्स एंड ट्रिक भी लेके आऊंगा कि कैसे आप और रिटेन रख सकते हो, ठीक है। नारगोन काराबाख, नहीं 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 मिसबा जी, हाँ ये वही एरिया है क्या, या यूक्रेन वाला है नारगोन काराबाख? फिर मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप कहीं और जा रहे हो। चलो, टाइटन, अच्छा यूक्रेन इज डिफरेंट, ओके ठीक है। अभी फिलहाल इस पे फोकस कर लो, आई नो आपको पता है, चलिए। ये साउथ चाइना सी में है, ट्रिटन, ट्राइटन आइसलैंड है, कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में। एक सैटेलाइट इमेजरी ने रिवील किया कि भाई चाइना ने अपना यहाँ पे झंडा गाड़ दिया, एक बेसिकली चाइना ने मिलिट्री जो बिल्डअप जो है वो कर रखा है, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये तो कोई पीसीएस वगैरह में, ये पीसीएस के लिए 100%, और ये आईएएस के लिए 100% देख सकते हो, ठीक है। इंडोनेशिया में, ठीक है, एक फ्लोरेस आइसलैंड है, उसमें माउंट लेवोटोबी, यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, माउंट लेवोटोबी, लाकी लाकी, अरे रे, लाकी लाकी, ठीक है, कहाँ पे है, इंडोनेशिया, ठीक है। चलो, ये सबको विजिबल है, थोड़ा सा पहले ये बता दो, जल्दी से बताओ, ये सबको विजिबल है क्या? हम्म, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ ना बताने जा रहा हूँ, आपको करना क्या है, ये खुद ही पढ़ना है इसको, पढ़ाने का, क्योंकि ये माइंड मैप में दिया हुआ है। अब इसको भी, अब यार ये तो थोड़ी शर्म वाली बात हो जाएगी ना कि इसको भी पढ़ा रहा हूँ, ये विजिबल है, जरा सा बताना, क्योंकि इसमें कुछ मैं आरएनडी वगैरह कुछ करूंगा, ये भी विजिबल है, ठीक है। ये लाला लाजपत राय, इंग्लिश में तो होगा ही, बट हिंदी में थोड़ा सा लोग बता दें। प्रिंट आउट आप लोगों ने ले रखा है, तो प्रिंट आउट में बता दीजिए। टाइम प्रॉपर है अभी, हालांकि 2 दिन के लिए शॉप वगैरह बंद होगी, क्लोज होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लेना, संडे को आप लोग तक प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है।
दिसंबर वगैरह का ले लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। मंडे से वो क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। CR दास, बिरसा मुंडा, उनका कंट्रीब्यूशन, चंद्रशेखर वेंकट रामन, हरे कृष्ण मेहताब। ठीक है। बस यही है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई आप लोगों का कोई कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क। माइंड मैप इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि आप थोड़ा सा आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो जाए। बाकी कोचिंग और बाकी जगह पे लोग डिपेंडेंट करते होंगे, बट मेरा ये उद्देश्य नहीं है। क्यों? ऑब्जेक्टिव ये नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अकेले जाना है बॉस। मेरा काम आपको सिर्फ कमांडो टाइप ट्रेनिंग देना है। वो भी कमांडो टाइप में भी पैरा FS आप समझ लीजिए, या फिर गरुड़ कमांडो समझ लीजिए, या फिर एक और है, कौन सा, मार्कोस नेवी का। ठीक है। गरुड़ हो गया आपका इंडियन एयरफोर्स। चलो जी, प्लीज डिलीट द PDF of CSAT of question from the group to connect after the class। ओके ओके, क्या ग्रुप में डाल रखा है मैंने? अच्छा ठीक है। अगर ग्रुप में डाल रखा है तो उसको हटा दूंगा। कौन से ग्रुप में? करंट अफेयर? अरे भाई, कौन से ग्रुप में है? गुलाबशाद जी। विपिन चंद, अच्छा विपिन चंद्रा वाला। ठीक है। ठीक है, मैं इसको अब आज R&D कर लेता हूँ कि आने वाले जो बुकलेट है उसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से उसका कुछ सोल्यूशन मिल सके। ठीक है मिसबा जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कौन से ग्रुप में डालना है। ठीक है। चलिए। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी होली फॉर एडवांस। ठीक है। बहुत ज्यादा होली मत खेलने लग जाइएगा मगर। ठीक है। अपने आप को बचा के चलिए। और केमिकल रंगों से थोड़ा बच के रहिएगा। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।